गुफ्ता जमानी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। आज जो बहस यहाँ पे चल रही है इस ऐवान में, और मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों ने भी उस पर बात की है कि पड़ोसी मुल्क से जो आवाज़ उठी है हमारे आकाए नामदार रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन के हवाले से, उसके मज़म्मत, जिसका नाम रब्बुल आलमीन ने अपने नाम के साथ जोड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी और रसूल है। उसके शान में कौन गुस्ताखी कर सकता है, जिसके लिए रब्बुल आलमीन ने कहा है कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, वो पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। जो खातमुन नबीन है, जिसके बाद कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर इस दुनिया में नहीं आएगा, जिस पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ, जिसको लोहे महफूज में महफूज किया गया है, जिसमें उनका जिक्र है कि वो यासीन भी है, वो ताहा भी है, वो मुजम्मिल भी है, वो मुदस्सर भी है, वो नूरे इलाही है। ये जो कुछ हुआ है, जो पड़ोसी मुल्क से आवाजें उठी हैं, सबसे पहले तो मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। आज मेरे भाइयों ने तकरीरें की हैं, अपने जज्बात का इजहार किया है, लेकिन काश अपनी तकरीर में ये लफ्ज भी बोल देते कि हम मजम्मत करते हैं, हम लानत भेजते हैं उस पर लानत भेजते हैं, हजारों करोड़ों दफा लानत भेजते हैं, जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने के लिए सोचे भी। हाँ, हमारी जानें, हमारा माल, हमारे माँ बाप, हमारी औलादें, हमारा सब कुछ उस मुरसल के नाम पे फिदा है, कुर्बान है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। ये आपको जो कुछ हो रहा है इस वक्त इस दुनिया में, जो कुछ हो रहा है, ये आपको टीस करने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए हो रहा है, क्योंकि उनके मकासद कुछ और है। ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों को इन चीजों में भड़का के और अपने फायदे उठा लें। लेकिन पाकिस्तान की इस कौमी असेंबली के इस प्लेटफॉर्म से एक मुस्लिम अदना सी खातून ये उनको कहना चाहती है कि जब मेरे मुरसल मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में हयात थे, तब भी उनके साथ बहुत सी ज्यादतियां हुई, लेकिन उन्होंने सब्र और शुक्र से अपनी जिंदगी गुजारी और इस्लाम को आगे बढ़ाया। मुसलमानों, ये फिक्र के लम्हात हैं, ये फिक्र का आलम है कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, अपने ताल्लुकात को सही सिमत में ले जाओ। देखें कि इस्लामी ममालिक का क्या हाल है, कौन सा इस्लामी मुल्क ऐसा है जहां पे जंग नहीं है। ये उनके लिए एक सबक है कि खुदारा एक ही रास्ता अख्तियार करो, जो इस्लाम दीन का रास्ता है। जो तुम लोग भटक गए हो, अपने रास्ते से भटक गए हो, जब इस मुसलमान इस्लाम के रास्ते से भटकता है तो फिर ऐसे ही कुत्ते भौंकते हैं। तो मैं इस ऐवान से उनको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे डिमांड आई थी कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे पार्लियामान के मेंबरान जो हैं वो भारत के एम्बेसी में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने गए थे, लेकिन वो इतने बुज़दिल हैं, इतने डरपोक हैं कि कोई भी उनका नुमाइंदा बाहर नहीं निकला और ना हमारे मेंबरों से मिला। तो इस चीज का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो कितने डरपोक हैं। लेकिन इस वक्त फिक्र का लम्हा है, मुसलमानों, खुदारा कहीं भी हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो सीरिया में हो,
چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، یا چاہے وہ کہیں پر بھی جو بھی مسلمان ہیں، ایک ہی راستے پہ آؤ. یہ تمہارے لیے ایک مشعل راہ بنانے کا موقع ہے. بہت شکریہ. جناب غوث بخش مہر صاحب.